दोस्तों, शीत युद्ध का अंत 1989 में हुआ था और ये वक्त उड़न तश्तरी के अन्वेषकों के लिए एक अच्छा समय था। बर्लिन की दीवार के टूटने के बाद दोनों खेमों में यूएफओ सूचना का आदान प्रदान होने लगा था, खास करके रूसी आयरन कर्टन के उस पार से। एक जगह जो इसके बाद उभर के आई वो थी एक कम्युनिस्ट देश बुल्गारिया, जो कि धीरे धीरे ऑल पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ने लगा था। इसी दौरान बुल्गारिया की मिलिट्री ने एक अजीब सा ऑपरेशन शुरू किया जो कि पश्चिम बुल्गारिया के सारीचीना में हुआ था, जो कि आज तक एक रहस्य बना हुआ है। ऑपरेशन सनरे के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी और ये इतना गुप्त तरीके से हुआ कि लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा कि दिसंबर 1990 से लेकर नवंबर 1992 तक सारीचीना में क्या हुआ था। आर्मी ने क्यों 2 साल तक पहाड़ की खुदाई की और क्यों वहां के परिणामों को छुपाया गया, इसका जवाब भी शायद उन पहाड़ों में ही दफन हो गया है, जैसे कि सारीचीना की उस चीज का जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। उस ताकत ने एक जवान सैनिक को उछाल कर फेंक दिया और वो बड़े जोरदार तरीके से गुफा की दीवार से टकराया। एक अजीब सी आवाज उसकी खोपड़ी से आई जब वो दीवार से टकराया और उसके बाद बिना हिले डुले वो पड़ा रहा। कुछ टाइम तक गुफा में शांति रही और उसके बाद वो जगह गोलियों की आवाज से भर गई। कर्नल बड़े हैरानी से अपने सैनिकों को फायर करते हुए देख रहा था, एक ऐसी चीज की ओर जो कि गुफा के सामने वाली दीवार में दफन थी। जैसे ही सारी गोलियां उस जगह पहुंची तो वो हवा में ही रुक गईं और उसके बाद बेजान सी जमीन पे गिर गईं। सैनिक अभी भी गोलियां चला रहे थे जब अचानक ही एक सैनिक फिर से हवा में उछलता हुआ दीवार से टकराया। उस वक्त भी उसकी ऑटोमेटिक बंदूक से गोलियां निकल रही थीं, जो वहां मौजूद 2 सैनिकों की मौत का कारण बनी। जैसे ही गोलियों का शोर कम हुआ तो कुछ सैनिकों की कराहने की आवाजें आईं। उनके ऑफिसर ने उन्हें वापस जाने का आदेश दे दिया। सैनिक सतह तक जाने के लिए उस गुफा से निकल रहे थे, जो कि शायद कभी इंसानों के लिए बनी ही नहीं थी। कर्नल ने इस बात को पुख्ता किया कि घायलों को पहले निकाला जाए और उसके बाद उन्होंने एक राइफल ली और कुछ सोचने लगे। उन्होंने गुफा की ठंडी दीवार पर अपना हाथ रखा और उन्हें एहसास हुआ कि गुफा में एक प्रकार का कंपन हो रहा था, जिसका वेग बढ़ता ही जा रहा था। एक हल्की सी हरी रोशनी जो कि गुफा की जमीन पे उनके कदमों के पीछे फैल रही थी, वो कंपन के साथ साथ और आगे बढ़ रही। कुछ देर बाद सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी और वो सतह तक पहुंच गए, जहां पे मेडिकल टीम ने दौड़कर घायलों को उठा लिया। कर्नल ने निकलते ही सैनिकों से कहा कि गुफा का रास्ता एक्सकवेटर्स के इस्तेमाल से बंद कर दिया जाए, तो उन्हें जवाब मिला कि मशीनें बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। गुफा के मुहाने पे खड़े 2 टैंकों का भी यही हाल था, सो सैनिकों को डायनामाइट लाना पड़ा। थोड़ी देर बाद ही एक धमाका सुनाई दिया और मरे हुए सैनिकों के साथ वो चीज भी सुरंग में ही दफन हो गई। 30 साल पहले सारीचीना एक गुमनाम सी जगह थी, जिसका कि काफी बुल्गारियन लोगों को भी पता नहीं था। लेकिन दिसंबर 1990 में आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी वहां पहुंची और काफी सारी जमीन को घेर लिया। ऑपरेशन सनरे को कमांड कर रहे थे कर्नल कनेव, और बुल्गारिया की सुरक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की कि यह ऑपरेशन वहां गड़े हुए खजाने की खोज के लिए किया जा रहा है। सदियों से यह बात उस जगह फैली हुई थी कि एक युद्ध में जाने से पहले राजा सैमुअल ने वहां पर अपना खजाना छुपा दिया था। अब इसे खोजने का जिम्मा कर्नल कनेव पे था। जैसे ही काम शुरू हुआ, कर्नल कनेव ने अपने आदमियों को जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदने को कहा, लेकिन काम शुरू करते ही समस्याएं खड़ी हो गईं। आर्मी वाले जितनी भी मशीनें लाए थे उन्होंने चलना बंद कर दिया था। इसकी वजह से सैनिकों को कुदाल और फावड़े की मदद लेनी पड़ी। लगभग 20 फीट की गहराई में सैनिकों को पत्थर की एक सतह मिली, जिसको कि वे कुदाल और फावड़े से नहीं तोड़ सकते थे। इसीलिए बारूद काम में लाया गया और इस पत्थर के हटते ही उन्हें अंदर एक घुमावदार रास्ता दिखा, जो कि काफी गहराई तक जा रहा था। जैसे ही सैनिकों की पहली टीम उस सुरंग में दाखिल हुई, उस साइट पे जैसे अजीब घटनाओं की बाढ़ सी आ गई। जो सैनिक उस एरिया को गार्ड कर रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो बाड़ा सुरंग के एरिया के आसपास लगाया गया था, उसके पास उन्हें अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही हैं। कभी कभी प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा इन आकृतियों को 7 फुट लंबे राक्षसी से होने की बात सामने आई। एक बार गार्ड्स ने देखा कि छोटी छोटी आकृतियां जो कि 1 फुट से ज्यादा लंबी नहीं थीं, घास में छुपी हुई थीं। साइट की मशीनरी फेल होने के साथ साथ आर्मी वालों की वॉकी टॉकी सिस्टम भी बंद हो गया था, जिसकी वजह से उस एरिया से कमांड सेंटर तक बातचीत बंद हो गई। खैर, पास वाले गांव से वायर खींच के लैंडलाइन फोन लगाया गया,
लेकिन जो ऑपरेटर फोन को इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने कहा कि अजीब सी आवाजों की फुसफुसाहट उन्हें सुनाई देती है जब वो किसी कॉल पे होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया और सैनिक सुरंग में अंदर जाते रहे, साइट के आसपास के इलाके में उड़न तश्तरियों का आना जाना एकदम बढ़ गया। हालांकि इन उड़न तश्तरियों की बनावट लोगों की रिपोर्ट्स के हिसाब से बदलती रही, लेकिन सबने एक बात कही कि उनमें से बहुत सी रोशनी निकल रही थी और उड़ते वक्त उनसे आग भी निकल रही थी। जून 1992 में गांव की एक औरत एल्का किरोवा अचानक ही अपने कुत्तों के भौंकने से नींद से उठ गई। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने 3 रहस्यमय आकृतियों को उस साइड की तरफ से जंगल में भागते हुए पाया। जंगल में गायब होने के बाद वहां एक चमकदार सफेद लाइट दिखी और उसके बाद एक उड़न तश्तरी वहां से आसमान की तरफ उड़ गई। जब किरोवा ने इस चीज के बारे में कर्नल कनेव को बताया तो सैनिकों ने उस जगह जाकर देखा तो एक गोलाकार जगह में जमीन पर घास जली हुई थी। आने वाले काफी दिनों तक किरोवा और जो सैनिक उस जगह को देखने गए थे अजीब बीमारियों का शिकार हो गए और बिस्तर पे ही पड़े रहे। एक शाम एक गांव वाला ट्राइचोकोलेव अपने घर के ही पास था जब उसने देखा कि एक उड़न तश्तरी उसके ऊपर आई और उसे रोशनी से ढक दिया। वो बेहोश हो गया और जब अगले दिन उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। खैर, जो सबसे अजीब बात थी कि अब वो अपने गांव से 60 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में था। सुरंग में आगे बढ़ते हुए सैनिकों ने पाया कि उनका रास्ता एक पॉलिश्ड पत्थर द्वारा रोक दिया गया है जो कि एक लेंस की आकृति का था। खैर, जब वो उसे तोड़ के अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को एक गोल चेंबर में पाया जिसकी दीवारें शीशे की तरह चमक रही थीं और इस चेंबर के अंतिम छोर पे एक बहुत ही विशाल जीव का शरीर पत्थर में जमा हुआ था। कर्नल कनेव जो वहां खुद मौजूद थे उन्होंने ध्यान दिया कि चेंबर में कई जगह अजीब सी लिखावट मौजूद थी जो कि उस चेंबर की दीवार के अंदर थी। जब सैनिकों ने चेंबर के उस पार जाने की कोशिश की तो उन्हें किसी अदृश्य ताकत ने रोक दिया। इस दौरान कई सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। जो भी इसके बाद हुआ उसके बाद आर्मी फौरन ही सुरंग से निकल गई। उस जगह के सारे लिखित रिकॉर्ड आर्मी द्वारा कब्जे में ले लिए गए थे। बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के इस कहानी को विभिन्न लोगों द्वारा कहे जाने को जोड़ के बनाया गया है कि सारी चीना की उस गुफा में क्या हुआ था। इनमें से सबसे अहम सुराग कर्नल कनेव ने दिए। कर्नल ने कहा कि राजा स्वयंवल की खजाने वाली बात हमेशा से ही प्रोजेक्ट को छुपाने के लिए रची गई थी। ऐसे में कर्नल और उनकी टीम को साइकिक्स और रिमोट व्यूअर्स की एक टीम ने वहां पे खुदाई करने को कहा था। उनका कहना था कि सतह के नीचे कुछ तो है। कर्नल ने कहा कि कैसे उनकी टीम के काफी सैनिक एक अजीब सी बैक्टीरिया की चपेट में आने से मर गए और कैसे कुछ सैनिकों का शरीर उस गुफा के पत्थरों में पिघल के समा गया। इन साइकिक्स में से एक एली लोगिनोवा, जिसने कि इस प्रोजेक्ट पे काफी साल तक काम किया था, उनका कहना था कि चेंबर में जो आकृति थी वो इंसान के सबसे पुराने पूर्वज की है और वो कई लोगों को वहां पर आने के संदेश भेजते हैं। लोगिनोवा ने कहा कि वो चीज उन्हें काफी सारे संदेश भेजती है और वो उन्हें 4 किताबों में लिख रही थी जो बाद में बुल्गेरियन आर्मी ने ले लिए। उनके हिसाब से उन 4 किताबों में उन्होंने ऐसे विमानों के बारे में लिखा था जो अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके उड़ते हैं और ऐसे कपड़ों के बारे में भी बताया था जो कि गोलियों को पास नहीं आने देते। ऑपरेशन सनरे के बारे में अधिक जानकारी एक मिलिट्री प्रोफेसर के लेखों से भी आई जिनकी लड़की मरीना इस प्रोजेक्ट से बतौर साइकिक जुड़ी हुई थी। इस प्रोफेसर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पे जाने से पहले मरीना को मशहूर साइकिक बाबा वेंगा ने कहा था कि जो भी जीव सुरंग में है उसे परेशान ना किया जाए। मरीना कर्नल कनेव के साथ काम कर रही थी और प्रोजेक्ट के दौरान कई बार सुरंग में भी गई थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मरीना एक बार सुरंग से वापस आई तो कुछ परेशान थी और उन्होंने एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद सोफिया यूनिवर्सिटी की एक टीम सारी चाइना पहुंची। वो ये रिसर्च करना चाहती थी कि वहां ऐसी क्या चीज है जिसने मिलिट्री को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय तक ठीक ठाक रहने के बाद उन्हें बहुत सारी उड़न तश्तरियां दिखाई देने लगी। एक बार तो उनके सामान को कोई ताकत इधर उधर फेंकने लगी थी। एक दिन जब वो अपने कैंप में कैंप फायर कर रहे थे तभी एक उड़न तश्तरी आई और उस आग पे एक जोरदार लाइट मारी और उसके बाद आग जगह जगह फैल के जलने लगी। वो क्या चीज है जो बुल्गारिया के पत्थरों के नीचे छुपी हुई है? ऐसी कौन सी ताकत है जो कि साइकिक्स को वहां बुलाती है जहां वो शांति से पड़े हैं? लोगिनोवा मानती हैं कि ये जीव इंसानों से बहुत पहले का है।
एक ऐसा जीव जिसमें ऐसी शक्तियां हैं जो कि इंसानों को यह संदेश भेजती है कि उसे उस जगह से निकाले। काफ़ी लोग मानते हैं कि आर्मी ने वहाँ पे एक क्रैश स्पेसक्राफ्ट को ढूंढ निकाला था। उस जगह जाने पे कोई सिग्नल निकला होगा जिसके बाद बाकी उड़न तश्तियों को उसकी मदद का संदेश भेजा गया हो। जब हम घटनाओं को इस कोण से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारिचीना ने अपने आप को बुल्गारिया का एरिया 51 के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। लोगों की उड़न तश्तियों की अलग अलग बनावट की रिपोर्ट एक और चीज़ की तरफ इशारा करती है, जिसमें कि लोगों का कहना है कि सारिचीना एक इंटरडायमेंशनल दरवाज़ा है। ऑपरेशन सनरे रहस्य के एक पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन इस घटना ने जो भी अफवाह फैलाई है उससे यही लगता है कि सारिचीना की किंवदंती कभी मर नहीं सकती। धन्यवाद।